शनि की 7.5 मकर राशि वालों पे से उतर गई, फिर भी मकर राशि वाले अब तक परेशान क्यों हैं? कैसे इस परेशानी का अब हल निकलेगा और मकर राशि वालों के जीवन में अब दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब तो सुख आयो रे और मन ही मन में नया जीवन लायो रे। तो ऐसी भविष्यवाणी मैं करने जा रहा हूं जो आपके जीवन में एक बहुत बड़ी, आपके जीवन में सुख की सुनामी लेके आएगी। मकर राशि वालों के ऊपर से शनि की 7.5 29 मार्च सन 2025 को ही उतर गई, मगर मई सन 2025 चल रहा है और ये मैं डेट बताने जा रहा हूं जिसमें मकर राशि वालों के जीवन में एक बहुत बड़ी तरक्की को लेके आएगा। 18 मई सन 2025 से मकर राशि वाले हीरे की तरह चमकेंगे और सारी पुरानी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। देखिए, शनि की 7.5 जब आती है तो दुख, कष्ट और परेशानी का गड्ढा बहुत गहरा हो जाता है और ये गहरा गड्ढा 3 चरण में होता है, क्योंकि शनि की 7.5 सबसे पहले शिखर चरण, दूसरा होता है उदय चरण, तीसरा होता है अस्त चरण। ये 3 चरणों में खाई बना देती है जो दुख, कष्ट, परेशानियां, कर्ज का हो जाना। अगर आप मकर राशि वाले हो, देखिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, घंटी वाले बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हम जब वीडियो आप तक पहुंचाते हैं तो आपको समय समय पर मिलता रहे और आप वीडियो को मिस ना करें। कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा जय शनिदेव अवश्य लिखना, क्योंकि शनि ही बेड़ा पार करेंगे। देखिए, मकर राशि वालों का जो लग्नस्थ है वो शनि होता है। शनि की 7.5 जब जब आती है कष्ट को लेके आती है। राजा राम के ऊपर शनि की 7.5 लगी तो उनको वनवास भुगवा दिया। रावण के ऊपर शनि की 7.5 लगी तो रावण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वह अपनी सुंदर गुणवान पत्नी को छोड़ के और सीता जी का हरण करने निकल दिया। जब कृष्ण जी पे शनि की 7.5 लगी तो उन्होंने क्या हुआ कि कौरव पांडवों में युद्ध हो गया और कृष्ण जी ने गीता के उपदेश दिए। तो जब प्रभु श्री राम और कृष्ण को और रावण को शनि की 7.5 में शनि ने नहीं छोड़ा तो भला इंसान क्या चीज है। कलयुग है, कलयुग में शनि का डंका बजता है। राहु सल्तनत का सुल्तान है और यहाँ केतु लग्जरी तभी देता है जब शुक्र मेहरबान होता है। तो यहाँ मकर राशि वालों के जीवन में लगने शनि और जो शुक्र है वह राजयोग कारक हो जाता है। 18 मई सन 2025 से जो मैंने डेट दी है उसमें सल्तनत का सुल्तान राहु करेगा राशि परिवर्तन। ये राहु का राशि परिवर्तन मकर राशि वालों के जीवन में ये इतिहास लिखेगा। सोने की कलम से आपके जीवन का अब लेखा जोखा होगा। सारी परेशानियां इसलिए दूर हो जाएंगी क्योंकि शनि का राशि परिवर्तन तो 29 मार्च को ही हो गया, मगर 18 मई सन 2025 से पूरे 18 महीने यानी जून सन 2027 तक ये राहु केतु आपके जीवन में शुभ फल देंगे, क्योंकि राहु लगन को छोड़ के मकर राशि वालों के धन भाव पे चले जाएंगे और जो शनि है वह ऑलरेडी तीसरे घर में विराजमान है। देव गुरु बृहस्पति का भी राशि परिवर्तन 14 मई सन 2025 से हो जाएगा। तो ये जो राजयोग लगाएंगे 3 ग्रह, ये आगामी जून सन 2027 तक का समय बहुत अच्छा रहेगा। नया काम, नया कारोबार, नई जॉब, नई अपॉर्चुनिटीज के लिए ये मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। अब शनि शुभ फल देंगे। दूसरी बात निकल के आएगी कि 1 जून सन 2025 से जो आपके राजयोग कारक हैं, धन के कारक शुक्रदेव, वह भी तीसरे घर को छोड़ के चौथे घर में चले जाएंगे। तो यहाँ केंद्र अधिपति राजयोग शुक्र बनाएंगे। नया वाहन, नई गाड़ी, नया घर, नया उद्घाटन करने के लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा। नया कोई काम कारोबार खोलने के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप देश विदेश की यात्राएं करना चाहते हैं मकर राशि वालों तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा।
पुरानी चिंताएं अब खत्म हो जाएंगी। काफी समय से देखिए शनि की 7.5 का जो गड्ढा है वो खाई की तरह हो जाता है, अब वो भरने में टाइम लगेगा, भरने में समय लगेगा, वो आपके कर्मों के द्वारा ही भरा जाएगा। अब आपके ऊपर पेंडिंग कर्जे हैं, पुराने कर्जे अब धीरे धीरे पटेंगे, मगर पैसा आता चला जाए तो धीरे धीरे चुकत करते चले जाना। ये नहीं कि आप मन में अपनी गिलानी ले आओ और किसी का पैसा जिससे उधार लिया उसे देना, तो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके देते चले जाना, तो इससे शनि भी आपका बलवान होगा। दूसरी बात, जुआ सट्टा लॉटरी राहु की है चौकड़ी, करे तो करे मालामाल, नहीं तो कर दे कंगाल। तो अगर आपकी कुंडली में राहु बलवान हो, आप दिखवाइए, तभी रिस्क वाले काम जुआ सट्टा लॉटरी खेलना, अदरवाइज बिल्कुल नहीं खेलना है, नहीं तो हार जाओगे। शनि क्या है, लॉन्ग टर्म का साथी है, थोड़ा सा बल संघर्ष तो लगता है, मगर शनि लंबे समय में हीरे की तरह चमकाता है। शनि की बुनियाद ईमानदारी की है। राहु क्या है, राहु शॉर्टकट वाला प्लेनेट है। राहु चाहता है कम समय में बड़ी तरक्की, मगर उसमें कभी कभी नुकसान भी बहुत बड़ा खाना पड़ता है। तो अगर आप लंबे समय का हीरा बनना चाहते, कोहिनूर की तरह चमकना चाहते, तो शनि के सिद्धांतों पे चलो। कम खा लो, गम खा लो, ऐसा काम करो जिसमें टेंशन कम हो। टेंशन कम होगी तो आप 2 रोटी की जगह 4 रोटी खा पाओगे, क्योंकि टेंशन लेने से भी कोई फायदा नहीं होगा। आगे आने वाला समय अच्छा है, मगर शनि की लगन है आपकी मकर, तो मकर लगन वाले, मकर राशि वाले कर्मों के जरिए ही अपने भाग्य के रास्ते खोलते हैं। बैठे बिठाए तो इस कलयुग में आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। कर्म पे ध्यान देंगे, टारगेट बना के काम करेंगे। स्वास्थ्य को अच्छा रहने के लिए सैर करिए, मेडिटेशन करिए, पार्कों में घूमिए, या कहीं आप घूमने फिरने थोड़ा बहुत जाइए, बाहर की हवा खाइए, जिससे आपकी टेंशन खत्म हो। मगर परिवार को लेके साथ लेके चलेंगे तो जीवन में तरक्की अवश्य होगी। और शनि के सत्कर्म पे काम करिए। जर जोरू जमी, मैं आगे के वीडियो में लेके आऊंगा कि जर जोरू जमी के सिद्धांत पे चलेंगे तो जीवन में गोल्डन अक्षरों से आपका नाम लिखा जाएगा और आपके जीवन में बड़ी तरक्की होगी। और अगर आपके जीवन में ज़्यादा ही परेशानी आ रही है, कुंडली में बूस्ट कम, दोष अधिक हैं जो आप पिछले जन्म में छोड़े आए हैं, तो मकर राशि वालों मैं आपसे यही सलाह दूंगा, फिर आप अपनी कुंडली पर काम करिए। अगर आप जीवन में बड़ी तरक्की करना चाहते हैं, बड़ी आपको अर्निंग्स चाहिए, देश विदेशों में घूमना चाहते हैं, बड़े काम कारोबार करना चाहते हैं, अच्छी जॉब करना चाहते हैं, तो अपने जीवन की कुंडली जो आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से निकलती है, उसको आप चेक कराइए, फीस पे करिए गुरु की, और आप जो है कुंडली विश्लेषण पर चर्चा करवाइए। हम कुंडली विश्लेषण ओनली व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से करते हैं। हमारा जो है व्हाट्सएप नंबर हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सिर्फ उसी पे संपर्क करना है। अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ देंगे, फीस पे करेंगे, तभी कुंडली विश्लेषण होगा। और आपको प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ आपकी कुंडली से निकले हुए जो एस्ट्रो उपाय हैं वो आपको दिए जाएंगे। छोटे छोटे उपाय हैं, मगर कलयुगी उपाय हैं, अगर उन्हें आप करेंगे तो आपके जीवन के रुकावटें और जीवन की परेशानियां दूर होंगी। वैसे समय बहुत अच्छा है, मगर कुंडली विश्लेषण के लिए इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आपकी कुंडली में ज़्यादा पेंडिंग कर्मांश है, पिछले जन्म में आप ज़्यादा कर्जे छोड़े आए हैं, वो कर्जे आपको आगे बढ़ने नहीं देते, तो फिर आपको समय समय पे उपाय करने पड़ेंगे। ग्रहों के शनि, राहु, केतु और पितृ दोष को शांत करने के लिए आपको उपाय करने पड़ेंगे, मुहिम चलानी पड़ेंगी, तो आपके जीवन में आप सल्तनत के सुल्तान अवश्य बनेंगे, आपके जीवन में अवश्य तरक्की आएगी। तो मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ है।